पार्टी न सिर्फ एक बड़ी दस्तक के तौर पर देखी गई बल्कि एक हस्ताक्षर के रूप में मान ली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे सनातन धर्मी पूरी तरीके से अब विकास और सनातन की जरूरत को समझ रहे हैं। और उस हैदराबाद में और हैदराबाद परिक्षेत्र सहित पूरे तेलंगाना में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पूरे तेलंगाना के माहौल को बदलने की कोशिश की गई है, जिसमें चाशनी लगाने का काम AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन प्रयासों में एक ऐसी धार दी गई और उस धार को ज्यादा धारदार बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने। और उन रैलियों में जो समर्थन मिला उसके बाद उन्होंने जनता के सामने मिल रहे संकेत और संदेश का उद्घोष किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तेलंगाना में बहुत कुछ बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री तो यहां तक दावा करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा चमत्कार करेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या बनेगी या नहीं ये तो जनता 30 तारीख को ये तय कर देगी, लेकिन इतना जरूर है कि हैदराबाद के सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है और जिस तरीके से फूलों की बरसात प्रधानमंत्री के काफले और उनके विशेषकर उनके वाहन पर हो रही है, इस बात की तस्दीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हर परिक्षेत्र में उसी तरीके से लोकप्रिय हैं जैसे वो गुजरात में हैं, जैसे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी में है, और जैसे पूर्वोत्तर के किसी सुदूरवर्ती राज्य में उनकी एक तरह से लोकप्रियता की एक परख करनी हो तो आप उनके सामने उमड़े जनसमूह को देख सकते हैं। वैसे ही कार्यकर्ता, स्थानीय जनता, हैदराबाद के लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनके दावों, उनके वायदों और उनके बॉडी लैंग्वेज में जो एक भाव है, और वो भाव है कि पूरी तरीके से वो आश्वस्त है कि हैदराबाद की जनता और तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री का साथ देगी, और अगर प्रधानमंत्री का साथ देते हुए कमल खिलाएगी तो निश्चित रूप से तेलंगाना का भाग्य और भविष्य बदल जाएगा। और शायद ये आशा और विश्वास और ये जो लोकतंत्र के प्रति आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक पार्टी के रूप में वहां पर दस्तक देने के लिए नहीं, बल्कि अब पूरे खेल और पूरे चुनावी समर में इस एक परिदृश्य को बदल देने के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ाने का काम किया। आप देख सकते हैं तेलंगाना की सड़कें दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन जनता प्रधानमंत्री के वाहन के इर्द गिर्द भाग रही है और हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रही है। 36 सीटों पर बहुत ही कड़ी लड़ाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस पूरे परिक्षेत्र में एक संदेश दिया है कि हैदराबाद अब एक नई राजधानी और राजधानियों में एक नया ऊंचाई, नया आयाम प्राप्त करेगी, और उसके लिए जो जरूरत होगी वो डबल इंजन की सरकार कर सकती है। और इसको लेकर के हैदराबाद के लोग और विशेष करके तेलंगाना के अन्य जिलों के लोग पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि 2024 का लक्ष्य एक बड़ा संकल्प है, और उस संकल्प के सिद्धि के लिए अब हर एक राज्य की जनता को यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर में अगर राज्यों में भी प्रधानमंत्री की स्थिति को मजबूत नहीं किया जाएगा तो जो जो उनकी चाहत है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो कैसे पूरी हो सकती हैं। इसलिए हर एक वायदे पर, प्रधानमंत्री के हर एक वायदे पर जनता नजर रख रही है, और उसके लिए उनका उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मई में एक बार फिर फाइनल के लिए बैटिंग और बॉलिंग, अगर आप क्रिकेट की भाषा में बात करें तो दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना ही पड़ेगा। और इसके लिए इन 4-5 महीनों में कुछ करके ऐसा दिखाना होगा जो एक बड़ा संकेत होगा कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये देश और देश के दायरे में रह रहे जितने भी राज्य हैं वो किस तरीके से विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। फूलों की बारिश किस कदर प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही है आप देख सकते हैं। घरों, दुकानों, दुकानदार, कुछ दुकानदार में अपनी दुकान में, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, जनता फूलों की बरसात कर रही है। आप ये दृश्य देख सकते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, आप स्वयं देख सकते हैं
कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चुनावी विश्लेषक और चुनावी पंडित ऐसे दावे कर रहे थे, ऐसे विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे थे कि हैदराबाद में या तेलंगाना के कुछ अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सिर्फ लड़ाई को देखने के लिए मजबूर है, वो लड़ाई में सिर्फ शामिल है, लेकिन वो कुछ बहुत ऐसा नहीं करने जा रही। लेकिन अब सभी चुनावी विश्लेषकों को, चुनावी पंडितों को अपने उन जो विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया उससे पीछे हटने को मजबूर कर रहे हैं। उन्हें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 इनपुट्स पर काम कर रहे हैं। उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके इनपुट्स हैं, एक तरह से संगठन अर्थात एक बड़ी इकाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन के रूप में काम करती है उसका इनपुट है, संघ परिवार का एक इनपुट है, क्योंकि हैदराबाद परिक्षेत्र और तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए, और उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही कन्फाइंड वे में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैदराबाद में एक राजनीति के एक बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी 7 सीटों पर चलती है, उस हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए आप देख सकते हैं। ये 2 विंडोज में आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हाथ हिला करके स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता किस तरीके से उमड़ी हुई है अपने प्यारे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं कि हैदराबाद अर्थात पूरे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद परिक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नया करने जा रही है। 30 नवंबर के दिन बहुत कुछ बदलने जा रहा है और इसके पीछे संकेत भी है। अगर चुनावी इतिहास को देखें तो ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस को चुनौती दी, कांग्रेस को चुनौती दी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चुनौती दी, अब भारतीय जनता पार्टी वहां चुनौती ही नहीं दे रही है, बल्कि इस जीत में, इस खेल में जीत का एक ऐसा बयार बहा रही है जिससे सभी डरे हुए हैं। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को अब प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं साधना पड़ रहा है, वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और बीआरएस के नेता जो पिछले 10 सालों से ये मान बैठे थे कि उनकी पार्टी और उनको तेलंगाना की जनता हमेशा से प्यार देती रहेगी, क्योंकि भावनात्मक रूप से ही वो तेलंगाना पर राज करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनकी कलई खोली और यह बताया कि किस तरीके से वो एनडीए में शामिल होने के लिए अपने पुत्र को मेरे पास भेजे थे, लेकिन हमने उनको इसलिए प्रश्रय नहीं दिया, इसलिए उनका साथ नहीं दिया क्योंकि उनके हाथ पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के उस कीचड़ में लिपटे हुए हैं जिसने हैदराबाद की उस जनता का अपेक्षाकृत जो वो चाह रही थी वैसा विकास नहीं किया। और अगर किया गया होता तो आज पूरा तेलंगाना विकास की राह में उस आयाम को, उस मानक को छू लेता जिसकी कामना और जिसकी संकल्पना अक्सर राज्यों के विकास के संदर्भ में की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं किस तरीके से वो आह्लादित हैं, खुश हैं। और ऐसा होता क्या है, क्योंकि परस्पर भावनाओं का ये जो उद्वेलन होता है, आप कह सकते हैं आलोड़न होता है, एक दूसरे की भावनाएं टकराती हैं तो एक वेव बनता है। और खास करके रोड शोज के दौरान इस तरह की स्थिति होती है कि फूलों की बारिश हो रही है, जो फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री उन्हीं फूलों को उठा रहे हैं और वो जनता पर फेंक रहे हैं। ये एक बेहद ही देखने वाला दर्शनीय दृश्य है। और हैदराबाद में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, मुझे इंदौर का, मध्य प्रदेश के मिनी बॉम्बे कहे जाने वाले इंदौर का वो दृश्य याद आता है। और कुछ ऐसा ही जन समुदाय, जन सैलाब उमड़ पड़ा था और प्रधानमंत्री को यह भरोसा दे रहा था कि आप आगे बढ़िए, डबल इंजन सरकार की आकांक्षा जो आप कर रहे हैं हम आपके साथ हैं और ये साथ हमारा रहेगा, क्योंकि हमारा और आपका भरोसे का संबंध है। और भरोसे में जो विश्वास
जिस विश्वास की बात आती है वहां संकट की कोई स्थिति नहीं है, और जब विश्वास का संकट नहीं है तो उस स्थिति में हमारा आपका तादाद में हमारा आपका संबंध बना रहेगा। और शायद प्रधानमंत्री इसीलिए अपनी रैलियों में हर बार अब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों नहीं कहते, बल्कि वो मेरे परिवारजनों कहते हैं। और परिवार का दुख दर्द, उसकी खुशियां प्रधानमंत्री की होती हैं और उसके दुख प्रधानमंत्री को होते हैं। और इसलिए हर एक जनसेवक को, हर एक जननेता को जनता की मनोकांक्षाओं को समझना होता है। जो प्रधानमंत्री ने हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों में परखा है, जाना है, समझा है, वो सब कुछ उन्होंने देखा है। और उस सब कुछ की प्रतिकृति आप उसकी झलक हैदराबाद के इस रोड शो में देख सकते हैं। धीरे धीरे मंथर गति से हैदराबाद का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये दो खड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किस तरीके से ये आह्लादित है, क्योंकि इनकी भी अपेक्षाएं ऐसी नहीं रही होंगी कि इस तरीके का जन समुदाय उमड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय पुलिस को, स्थानीय पुलिस को, हैदराबाद पुलिस को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगे विशेष स्पेशल कमांडोज को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरीके से बैरिकेटिंग्स पर एकदम पब्लिक जमा हुई, आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से उनकी आरती उतार रही है। बेहद बेहद ही दर्शनीय दृश्य आपका। और ये देखिए कि फूल किस तरीके से प्रधानमंत्री पर बरसाए जा रहे हैं, और ये फूल जो उन पर बरस रहे हैं वो जनता को वापस लौट रहे हैं। और यही आदान प्रदान का वो सिलसिला है जिसके कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, और इस लोकप्रियता के चलते जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने जनता के साथ इस समय मूक संवाद कर रहे हैं। जब भी इस तरह के रोड शो होते हैं मेरे मन में एक ही शब्द होता है, संवाद की स्थिति हर उस जगह होती है जहां पर आदमी बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, लेकिन एक संवाद ऐसा होता है जो दिल का होता है, भावनाओं का होता है, और वो मूक होता है जिसमें दोनों तरफ से बोले नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां होती हैं, हाथ हिला करके अभिवादन करने का तरीका होता है, मुस्कुराने का तरीका होता है, आंखों से आह्लादित भाव से एक दूसरे को देखना होता है, और इस संवाद में बहुत कुछ आदान प्रदान होता है। हैदराबाद की जनता वही सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो दावा उन्होंने अपनी जनता से किया है उसको उन्हें पूरा करना है। क्योंकि हम आपको बता दें कि हैदराबाद की प्रति व्यक्ति आय, हैदराबाद परिक्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय दुनिया, माफ करिएगा, भारत के अन्य राज्यों के किसी भी इस तरह के परिक्षेत्र में, यहां तक बेंगलुरु से भी ज्यादा है। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी का पहला भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिटी अगर कहा जाए तो बेंगलुरु है, लेकिन हैदराबाद उसको एक बहुत अच्छे स्तर पर प्रतिद्वंदिता के तौर पर अगर देखा जाए तो टक्कर दे रहा है। और उस हैदराबाद परिक्षेत्र में जो संदेश प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ रैलियों के दौरान तेलंगाना के हर क्षेत्र में देने की कोशिश की है, उसकी झलक आप इस रोड शो के जरिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जनता हैदराबाद की सड़कों पर उमड़ पड़ी है। जहां तक राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है, आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बीआरएस और कांग्रेस को अपने अपने पार्टी के जीत का भरोसा है, लेकिन दोनों का आधार कुछ ऐसा है जिसमें तुष्टीकरण को अपनाए बगैर ये दोनों पार्टियां हैदराबाद में अपना मुख्यमंत्री नहीं बैठा सकती, तेलंगाना पर राज्य नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक नारे को तेलंगाना में प्रभावी करते नजर आए, और वो ये कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें तुष्टीकरण की राजनीति को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इसी तेलंगाना में आकर के एक घोषणा की है, और उस घोषणा के बड़े राजनीतिक मायने हैं। और वो ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 4% दिया जाने वाला वो आरक्षण जो तुष्टीकरण के तहत दिया गया, जिसमें उन मुसलमानों को नहीं फायदा हो रहा है जो वास्तव में पासमानदा श्रेणी के हैं, उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री के टोपी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ये प्रतीक टोपी पहनी थी, उस पर पूरे तरह से फूलों से भर गई थी ये टोपी, उसको उन्होंने साफ किया और एक बार फिर उन्होंने टोपी पहन ली है। और छतों पर बैठे हुए, छज्जों पर बैठे हुए लोग और अपने दुकानों के छज्जों पर बैठे हुए लोग, सबका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दोनों तरफ वो बार बार हाथ, और आप ये देख सकते हैं भारी भीड़, किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की लाइट्स और लाइट्स जला करके, और जो इंतजाम भी किया गया है बेहद मनोहारी
विहंगम दृश्य है ये। रोड शो में जनसैलाब आप देख सकते हैं। इंदौर की तरह हैदराबाद की जनता ने प्रधानमंत्री के प्यार में अपने आप को रोड पर उतार दिया है और रोड पर इस समय तिल रखने की जगह नहीं दिख सकती आपको, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभूत हैं। जनता इस बात की खुशी है, आह्लादित है कि प्रधानमंत्री जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, और यही भरोसा, यही विश्वास बहुत बड़ी ताकत देता है दोनों पक्षों को, चाहे वो जनता है चाहे वो राजनेता है। और जनता जनार्दन है, और 30 तारीख के दिन तो सिर्फ जनता की बारी है, और प्रधानमंत्री इसीलिए अभिवादन कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। न सिर्फ जनता आशीर्वाद दे रही है, बल्कि उनको बहुत बड़ी दिलासा दे रही है कि इस बार आप जो सोच रहे हैं, कमल उसी अंदाज में तेलंगाना में खिलेगा। क्या होगा ये तो हम आपको 3 दिसंबर को बताएंगे, और उस दिन वीके न्यूज आपको लाइव दिखाएगा हर एक स्थान पर क्या किस तरीके से वोटिंग हुई, उसके बाद उसका परिणाम क्या रहा, और एक एक सीट पर बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से हैदराबाद में जनता एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ी है, वो दिख रही है, वो तेलंगाना के राजनीति पर एक बड़ा संकेत दे रही है। और इस संकेत के मायने आप साफ साफ समझिए, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। और शायद यही कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री बीआरएस के नेता को किस तरीके के बयान देने पड़े कि अगर मैं तीसरी बार बीआरएस के नेता के तौर पर हैदराबाद, माफ करिएगा, तेलंगाना का मुख्यमंत्री अगर बनने जा रहा हूं, तो मैं हैदराबाद परिक्षेत्र में एक ऐसा आईटी हब बनाऊंगा जहां सिर्फ मुस्लिम युवकों को रोजगार मिलेगा। यहां उनको तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की यह तस्वीर जब दिखाई गई, जब उन्होंने दिखाई, तो सोचना पड़ गया कि बिना तुष्टीकरण की राजनीति किए न तो कांग्रेस और न ही बीआरएस अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बना सकती हैं। इसलिए इस कथित प्रासंगिकता के जरिए हैदराबाद में अपने सरकार बनाने का ख्वाब देख रही इन दोनों पार्टियों पर एक बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, और उसको एक नया आयाम दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों ने। और उस हर एक नीति पर जनता से उन्होंने संवाद किया है, बातचीत की है, और विभिन्न रैलियों में उन्होंने यह बताया है कि किस तरीके से सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हैदराबाद में उमड़ा हुआ है जल सैलाब। ये ऐतिहासिक शहर है, परंपरा और आधुनिकता का मेल